नमस्कार, न्यूज़र के खास कार्यक्रम महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे राम की, जो राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। बीजेपी पर तो शुरू से ही भगवान राम पर राजनीति करने का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब कांग्रेस को भी लगने लगा है कि राजनीति की नया पार लगाने के लिए राम आवश्यक है। इसलिए कांग्रेस भी कहने लगी है कि राम सिर्फ बीजेपी के ही नहीं हैं, राम सबके हैं। वैसे तो राम सबके हैं ही, लेकिन आइए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य राजनेता राम को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जानते हैं। मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये ममता दीदी, ये कांग्रेस पार्टी, ये कम्युनिस्ट, ये सभी इकट्ठा मिलकर 70 साल से राम मंदिर को अटका रहे थे, भटका रहे थे, लटका रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने 5 ही साल में जजमेंट भी लाया, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलल्ला को प्राण प्रतिष्ठा कर कर अपने मंदिर में विराज किया। 17 तारीख को रामनवमी है। माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, इस 17 तारीख को 500 साल के बाद रामलल्ला अपना बर्थडे अपने भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। पूरे देश को इसका आनंद है। राम का आशीर्वाद तो सबको मिलेगा और निश्चित तौर से राम के मंदिर के लिए और राम के मंदिर की स्थापना के लिए और जो धर्म के लिए लड़ता है उसको लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो कांग्रेस है कि बीजेपी है? बीजेपी ने काम भी किया। ये तो परिणाम कह रही कि राम भवन हमने भी बनाया है। ये तो परिणाम में ही पता चल जाएगा। जिन्होंने भगवान राम का उपहास उड़ाया, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, उनको तो पूरे देश की जनता जानती है। पार्टी हिंदुस्तान के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को भगवान राम की भक्ति न सिखाए। भगवान राम तो हमारे कण कण में है। ढांचा के रूप में भगवान राम हमारे हृदय में विराजमान है। जब अवसर मिला था, 15 साल तक सरकार थी, तब तो न राम वनगमन पथ बनाया, न माता कौशल्या के मंदिर का ख्याल किया। 5 साल में भूपेश बघेल जी ने यहाँ भगवान राम के वनगमन पथ को भी बनाया, माता कौशल्या के मंदिर को भी बनवाया, प्रभु श्री राम के, माता कौशल्या, माता सीता के और भ्राता लक्ष्मण के विशाल का मूर्तियां बनवाई, नवमूर्तियां बनवाई, उनका प्राण प्रतिष्ठा करवाया। और भारतीय जनता पार्टी की फिर से जब सरकार बनी तो उन्होंने राम वनगमन पथ के काम को रोकवा दिया। ऐसे विधर्मी लोग जिन्होंने राम काज को रोकवाया है, वो अब वोट लेने के लिए राम के नाम की तिजारत करने जा रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भाजपा बताए कि उसने राम वनगमन पथ के काम को क्यों रुकवाया है। तो भाजपा बताए कि उसने राम वनगमन पथ को क्यों रुकवाया, ये कांग्रेस का कहना है। और बीजेपी कह रही है कि हमने राम लला का भव्य मंदिर बनवाया, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की और अब 17 और रामनवमी के दिन अब बर्थडे मनाया जाएगा। राम लला टेंट में नहीं, अपने मंदिर में अपने बर्थडे को मनाएंगे। सवाल यहां पर यह है कि राम को लेकर के जो भी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये दोनों पार्टियां राम, भगवान श्री राम को लेकर के राजनीति कर रही हैं। राजनीति करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि समाज में, हमारे संस्कृति में राम बसे हुए हैं। तो ऐसे में राजनीति उनसे अलग कैसे हो सकती है। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं कि कांग्रेस के राम सबके लिए हैं और बीजेपी के राम क्या सिर्फ वोट पाने के लिए हैं।
या सिर्फ कांग्रेस राम का नाम इसलिए ले रही है इस चुनाव में और सबका इसलिए बता रही है क्योंकि उसे हिंदू वोट का खतरा है कि वो खिसक कर बीजेपी के पास ही है। अब वो वोट अपनी तरफ आ जाए इसलिए कर रही है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो जुड़े हैं रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। राम अपने आप में ही यह नाम, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। रामायण, रामचरितमानस, तमाम अगर जो ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, इसको पढ़ा जाए, यह आपसे छुपी बात नहीं है, आप विद्वान भी हैं एक तरह से। हर चरित्र राम का एक सीख देता है, समाज को आगे बढ़ाने में मदद करता है। अगर राम के आदर्शों पे लोग चलना शुरू कर दें तो वास्तव में वैमनस्यता, आतंक और तमाम ये बातें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां राम के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, किसी एक की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक्त दोनों पार्टियां राम के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं। क्या इसी आदर्श के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं? देखिए, मोटे तौर पर अगर राम जी को देखें तो जैसा कि आपने खुद भी कहा है कि राम शब्द बहुत व्यापक है और ये सृष्टि के आरंभ और समय के आरंभ से लेकर के पूरी यात्रा इस शब्द में समाई है। रा जो कहा गया है, रा जो आया है उस तत्व के लिए आया है जब समय के प्रारंभ से भी पहले संसार में अंधकार व्याप्त था, कुछ नहीं था, अंधकार व्याप्त था। ऋग्वेद के नास्दी सूक्त में जो रा आया है वो उस पदार्थ के लिए आया है। इसमें जब आकार जुड़ेगा तो वो यात्रा का आरंभ है, उस समय का आरंभ है, प्रकाश की और यात्रा का आरंभ। और माँ जो जोड़ता है वो सृष्टि की व्यापकता का नाद है। इसलिए संस्कृत के प्रत्येक अक्षर के अंत में हलंत के साथ माँ आता है, ओम के साथ जो नाद जोड़ता है वो नाद है। तो राम का हम थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे सर, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ दो और मेहमान, सुरेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी और अनिल सिंह चौहान जी प्रवक्ता कांग्रेस, दोनों जो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है और बहुत ही अच्छी बातें रख रहे हैं, बहुत ही विद्वत्तापूर्ण बातें रमेश शर्मा जी रख रहे हैं हम लोगों के सामने, हमारे दर्शकों के सामने। तो जी रमेश शर्मा जी, आप जारी रखिए। हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा था कि ऋग्वेद के नास्दी सूक्त में है कि जो शून्य थी, जो परम ब्रह्म की सुषुप्त अवस्था थी, जिसमें ना प्रकाश था, ना अंधकार था, ना समय की गति थी, ना ऋतु थी, जो स्थायित्व था, उसको रा कहा गया है। और उसमें जब आकार लगता है तो वो समय का आरंभ होता है। और माँ जो जोड़ता है ये नाद है, ओंकार का नाद है। इसलिए संस्कृत के हर अक्षर के अंत में हलंत के साथ माँ आता है। रामम, सुरेशम, अनिलम, देवेंद्रम, ये जो आता है, तो कुल मिलाकर के ये संसार की व्यापकता का स्वरूप ये राम है। इसीलिए इसको भारतीय जनमानस में अगर आप देखेंगे तो उसको जीवन का अंग बनाया गया कि मिलते समय भी राम राम, जीवन आ रहा है तब भी राम राम, और अगर जीवन जा रहा है तब भी अंतिम संस्कार में भी राम का नाम लिया जाता है। तो उसको जीवन का अंग बनाया गया ताकि हम निरंतर प्रकाश की ओर यात्रा करें। प्रकाश जो कहा गया है वो प्रकाश केवल लाइट के लिए ही नहीं कहा गया है, प्रकाश ज्ञान के लिए भी कहा गया है और आदर्शता का जो भी मार्ग है उस सब के लिए प्रकाश कहा गया है। ऋग्वेद में करीब 17 अर्थों में ये जो प्रकाश का शब्द आया है उसमें ज्ञान का अर्थ भी आया है, जीवन की श्रेष्ठता और समग्रता के लिए आया है। इसीलिए हमने उसको राम राम को स्वीकार किया। ये तो राम का एक महत्ता है। दूसरी, अब अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें कि राम को किस तरीके से हमने इस्तेमाल किया है, तो मोटे तौर पर इसमें कोई शक्ति राम के मामले में भारतीय जनता पार्टी को मैं कांग्रेस से एक कदम आगे मानूंगा। उसका कारण यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हो रहा था अप्रैल 1980 में, तब और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे
अभी मुझे नाम याद आएगा, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो उस समय भी उन्होंने राम का संकल्प लिया था और वो 2 सीट पर भी आ गए थे, तब भी उन्होंने राम की बात को छोड़ ही नहीं थी। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं उन्होंने विषम परिस्थिति में भी, विपरीत परिस्थिति में भी राम को याद रखा और नारे लगते थे राजनीतिक दलों में तो राम लला हम भाई आएंगे। तो निश्चित रूप से भाजपा अगर राम का नाम ले रही है तो स्वाभाविक रूप से उसने भाजपा वालों ने राम के लिए संघर्ष भी किया है और विश्व हिंदू परिषद उनकी एक समानांतर संगठन है संघ का, वो उस मामले में लगा रहा है। कांग्रेस का अगर हम देखें तो राम को लेकर के वो कई बार एक कदम आगे आई है और कई बार एक कदम पीछे की। मोटे तौर पर अगर आप देखें राम को लेकर के, तो जब रामलला भाई स्थापित हुए हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि रामलला वहां से हटा दिए जाएं, ये पुत्र व्यवहार है, अब उसमें क्या का नाम देना। तो फिर एक रामराज की कल्पना निसंदेह कांग्रेस ने की, लेकिन फिर वो एक कदम पीछे आ गए और जब ढांचा गिरा तो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि हम मस्जिद वहीं बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक कदम आगे एक कदम पीछे कांग्रेस होती रही है। इसके कारण कहीं ना कहीं उसको राम के नाम को लेकर के नुकसान हो रहा है। और अगर अब कांग्रेस लौट रही है तो मैं तो इसको एक अच्छा ही चिन्ह मानूंगा कि राजनीति में आदमी वोट दे किसी को भी दे, लेकिन कम से कम भारतीय संस्कृति से जुड़ करके भारतीय मान्यताएं हैं, जो परंपराएं, जो प्रतीक है, उनके अनुरूप अगर कोई वोट मांगता है तो मैं इसको भविष्य के लिए भी एक अच्छे सिग्नल मानूंगा। जी चलिए जी, ये एक अच्छा सिग्नल है भविष्य के लिए और कांग्रेस अगर लौट के राम की तरफ आ रही है तो ये कांग्रेस के लिए भी अच्छी बात है। हमारे साथ अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़े हुए हैं। हम आपके पास आना चाहेंगे। कांग्रेस के राम कौन हैं? बीजेपी के भी राम हैं और कांग्रेस के भी राम। आपके राम कौन है? आपके अनुसार राम की व्याख्या क्या है? व्याख्या अगर जो करें कांग्रेस तो क्या करेगी? देखिए देवेंद्र जी, आपको और आपके विद्वान दर्शकों को नमस्कार करूंगा। विशेष रूप से आदरणीय रमेश शर्मा जी को प्रणाम करूंगा। उन्होंने अभी राम की व्यापकता बताई, उसका शाब्दिक अर्थ बताया। मैं नहीं समझता कि उससे परे राम कुछ हो सकते हैं। राम का पर्याय ही उन्होंने व्यापकता बताया, जो सर्वव्यापी। तो देवेंद्र जी, कांग्रेस का एक ही कॉन्सेप्ट है कि राम तो सभी धर्मों से ऊपर है और राजनीति में राम का उतना ही इस्तेमाल है कि भगवान राम का अवतार शायद ये बताने के लिए हुआ था कि राम राज क्या होता है। तो राम के नाम पर दूषित राजनीति नहीं करना और राम राज क्या होता है, जिसमें अंतिम व्यक्ति तक को न्याय मिले, इंसाफ मिले, उसको मौलिक अधिकार मिले, ये राम का बेसिक कॉन्सेप्ट था जहां तक मैंने राम को पढ़ा है। जी। गांधी जी ने राम को जो व्याख्या राम जी की है, गांधी जी ने, वो बहुत बड़े राम भक्त भी थे। आज ये दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करती है और गांधी को राम का और हिंदुत्व का विरोधी बता देती है। आप तमाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और भाजपा के वॉलंटियर्स का आप चेक कर लीजिए, जबकि राम के बहुत बड़े भक्त थे महात्मा गांधी। रघुपति राघव राजा राम भजन गाने वाले थे और मरते तक उन्होंने राम राम ही कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दूषित भाव से भगवान राम की व्यापकता को समेटना चाहती है, राम के नाम पर दूषित राजनीति करना चाहती है, वो चिंता का विषय है। कांग्रेस कभी राम के कॉन्सेप्ट से दूर नहीं थी। राम ने जो लोकतंत्र, राजतंत्र में भी जो लोकतंत्र उन्होंने स्थापित किया, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी, हर व्यक्ति को न्याय की आजादी, उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा राम ने की। राम ने आदिवासियों को गले लगाया, वन्य जीवों तक को इंसाफ देने का काम किया। लेकिन समस्या इस बात की है कि वो रावण और कुबेर से दोस्ती नहीं किए, वो वंचितों से दोस्ती की। और आज क्या हो रहा है? आज सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को अदानी अंबानी चाहिए। आदिवासियों का हसदेव अरण्य के नाम पर जंगल उजाड़ना है, 20,000 फोर्स खड़ा करके वनांचल के लोगों को, आदिवासियों के सर पर पेशाब करनी है, वंचितों पर अत्याचार करना है, महिलाओं पर अत्याचार करना है। मैं नहीं मानता कि राम ने कहीं भी इसकी कल्पना की थी या राम का अनुयायी कोई ऐसा कृत्य कर सकता है जो गुजरात में आपने देखा होगा कि बलात्कारियों को छुड़ाकर उनकी आरती उतारकर और जय श्री राम के उद्घोष लगाना। ये तो मैं समझता हूं कि राम के भक्तों के नाम पर कलंक है। राम का भक्त कभी किसी महिला की अस्मिता लूटने वालों को, सजा याफ्ता लोगों की सजा माफ करके उनकी आरती नहीं उतारता। तो इस तरह से राम के नाम को दूषित करने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है। हालांकि राम का नाम कभी दूषित नहीं हो सकता। राम की व्यापकता इतनी है कि मैं ये मानता हूं कि सभी धर्मों में राम को लोग अनुकरण करते हैं और उदाहरण देते हैं। चाहे वो मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, वो भी कई बार राम को उदाहरण में लेते हैं।
और राम राज को उदाहरण में लेते हैं, यह व्यापकता है राम की। लेकिन दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी जो कट्टरता, नफरत, जो आपस में धर्मों और जातियों में भेदभाव की राजनीति कर रही है, वो कहीं से रामराज की कल्पना या रामराज के चरित्र में कहीं शामिल नहीं रहा राम जी के। लेकिन ये हमेशा राम के चरित्र का एक कहना चाहिए दुरू चेहरा प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं या राम भक्तों को कलंकित करने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है। सुरेंद्र सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हम आपके पास आना चाहेंगे। राम की व्याख्या और राम, बीजेपी के राम की भी उन्होंने बात की, राम राज्य की बात की, कई आरोप लगाए, क्या कहना है आपका? देवेंद्र भाई, जय श्री राम। जय श्री राम। बात तो ये है कि अभी अनिल भाई जिस प्रकार जान बांट रहे थे भगवान राम के लिए, ये धारी हिंदू है, जिन को भगवान राम की जरूरत पड़ती है कई लोग मौका देते हैं, और उसके बाद तो वो लोग भूल जाते हैं कि भगवान राम जी है। देश के अंदर भगवान राम जी पैदा हुए थे। जब भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा वोट जब उनसे नामकरण दिया गया, इन लोगों ने तो हम आने से इनकार करके कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भगवान राम हमारा है। अरे भाई, भगवान राम तो पूरा देश का, पूरी दुनिया का है भगवान। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा भगवान राम हमारे हैं। भगवान राम तो एक आस्था है। भगवान राम तो एक ऐसी चीज है कि जो दुनिया मानने के लिए तैयार है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ के जो है भगवान राम को बुझने के लिए तैयार है, और इन्हीं के गठबंधन के लोग देखिए। मैं तो अभी कल की बात बता रहा हूँ, 2 दिन पहले नवरात्रा चल रहा है, किस प्रकार के मछली थे, इन लोगों ने कभी उसके ऊपर सवाल नहीं किया। भगवान राम की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, किस आस्था ग्रंथ की ये बात करते हैं? इनके सहयोगी के लोग और लोग जो है हमेशा भगवान राम को बात देने का काम किया, और हमारे ग्रंथों को जो है उल्टा सीधा बताने का काम किया। भगवान जो गीता है, गीता को भी इन लोगों ने उल्टा सीधा बताने का काम किया है। तो जनता जो है इसका जवाब जो है देने के लिए तैयार है। देवेंद्र भाई, ये लोग चिंता ना करें। जितने भी लोगों ने भगवान राम का अपमान करने का काम किया, आज पूरा देश जो है इनका अपमान करने के लिए तैयार। ये भूल चुके हैं कि ये सनातन का देश है, ये भूल चुके हैं ये हिंदू का देश है। यहाँ पे कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा हिंदू मुस्लिम की बात। इन लोगों यही लोग लिखते हैं हमेशा। हमारे तो नारा नहीं है सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण, सबका साथ लेकर चलने का। और आज इसी रास्ते पे जो है भारतीय जनता पार्टी सेवा, इन लोगों को सिर्फ जो है दंगा करा दो, हिंसा करा दो, और उनके पास कोई सेक्टर नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। आज के देश अगर भगवान राम का जब जन्म रहा है कि हम लोगों ने आज तक ये राम जो हमारी पार्टी का स्थापना हुआ था, तब से हमारे पूर्वजों ने हमेशा से भगवान राम का पूजा करने का काम किया, भगवान राम को मानने का काम किया। और हम लोग तो भगवान राम के वंशज है, हम लोग तो हमेशा उनको मानने का काम करेंगे। ये लोग भी माने, लेकिन ये लोग तो सिर्फ राजनीति करने के लिए बोलते हैं। हम लोगों ने कहा था कि भगवान राम का मंदिर नहीं बनेंगे, ये लोग डेट पूछते थे, आपके जन्म हुए कितने बाद, इनके ही प्रवक्ता कहते थे डेट बताओ कब बनाओगे। हमने डेट भी बताया, भगवान राम का मंदिर बनाओ, और इनको आने के लिए निमंत्रण भी भेजा कि आप भी आके पूजा पाठ करो। अगर लोगों ने कुछ पाठ किया है तो वो उतर जाएंगे, आप आए आओ भगवान राम के दरबार में। चलिए, इन लोग तो आने से भी इनकार करते हैं। ठीक है। तो जब पाप इन लोगों ने किया तो उनका तो रिजल्ट इन लोगों को मिलेगा। और आज जो है इतना आप समझ लीजिए देवेंद्र भाई, भगवान राम के जन्म उत्सव के लिए जो तैयार है, और
ये 500 साल बाद जो है ऐसा होने वाला है कि भगवान राम का जन्म उत्सव जो है ऐसा बनेगा, ये इतिहास में हिस्ट्री बनेगा। चलिए ठीक है सर, आपकी आवाज जो है बहुत ध्यान देने पे ही समझ में आ रही है, क्योंकि आपकी आवाज प्रॉपर वे में आ नहीं पा रही है जितनी प्रखरता से आनी चाहिए थी। तो हम आएंगे आपके पास। हम रमेश शर्मा जी के पास जाना चाहेंगे। रमेश शर्मा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अभी जो अनिल सिंह चौहान जी हैं, इन्होंने एक बात कही है। ये बात इन्होंने ये कही है कि इनके जो राम राज्य की बात है, इनके जो राम की बात है, राम के नाम के इस्तेमाल करने की बात है, उसमें वैमनस्यता है, वैमनस्यता फैलाने वाली है। इन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी का ये कहना है कि ये पहले तो राम के अस्तित्व को नकारते हैं रहे, अब राजनीतिक लाभ लेने के लिए राम की ओर लौट रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, कुल मिलाकर के अगर हम चुनाव से हटकर के बात करें और राजनीति से हटकर के बात करें, राम का नाम बेमनस्यता फैलाने वाला बिल्कुल नहीं है। आप अगर देखेंगे तो रावण के वध के बाद भी राम जी ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था तो उससे जाकर के शिक्षा ली थी। और फिर विभीषण को ये कहा था कि राज्याभिषेक से पहले अपने भाई का अंतिम संस्कार करो। तो कहीं ना कहीं ये राम की व्यापकता है। और पूरे विश्व में अगर है नाम राम का, तो राम का नाम बेमनस्य फैलाने वाला बिल्कुल नहीं है। एक बात तो समझ लीजिए, तो बेमनस्य फैलाना भारत की मिट्टी में, यहाँ के ब्लड में या यहाँ के डीएनए में भारत की मिट्टी में नहीं है। ये ठीक है कि कुछ लोग बाहर से आए हैं और उन्होंने बेमनस्यता फैलाई, तो राम जो है वो बेमनस्यता बिल्कुल फैलाने वाले नहीं है। और फिर एक बात अगर राजनीति से हटकर के बात करें तो एक नारा दिया है मोदी ने कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यानी सबको उनको विश्वास में लेकर के काम करना। तो राम जो है वो कभी भी बेमनस्यता फैलाने वाला नहीं है। और इसकी झलक हमने अयोध्या में देखी 22 जनवरी को। आप कल्पना कर सकते हैं, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा था तो उसमें को अंसारी मौजूद थे जिन्होंने मुकदमा पूरा का पूरा लड़ा, और वहाँ कितने सारे उलेमा वहाँ पर मौजूद थे। कुल मिलाकर के जो राम जो है वो बेमनस्यता फैलाने वाले नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व रहे हैं जो राम के राज्य में भी असामाजिक तत्व रहे हैं, वो इस तरह की प्रचार करते हैं। तो राम जो है सद्भाव का, समरसता का और विश्व की व्यापकता का प्रतीक है। उनसे बेमनस्यता बिल्कुल नहीं फैलती। तो अगर किसी को लगता है तो वो क्या बिंदु है, अलग लाइन बनाए। मैं समझता हूँ अगर कोई राम का नाम ले रहा है उसको उसके हाल पर छोड़े, हम अपने ढंग से राम का नाम ले। इस मामले में मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि जिन दिनों कांग्रेस हाई कमान राम जी को लेकर के, मंदिर को लेकर के और बागेश्वर धाम संत को लेकर के अलग अलग बयान जारी कर रही थी। गोविंद सिंह जी ने तो कितना वक्तव्य, उन्हीं दोनों कमलनाथ जी ने बागेश्वर धाम की कथा कराई। तो कौन क्या कर रहा है उसको छोड़ करके हमको अपने काम करना। कांग्रेस ने जैसे पिछले दिनों, मैं बघेल सरकार की 2 मामले में तारीफ करूंगा। पिछले दिनों जब बघेल सरकार में थी तो उन्होंने राम पथगमन पर एक काम शुरू किया, और इसके अलावा खास तौर से गौ संरक्षण का जो काम किया, उन्होंने गौठान जो बनाए, गोबर की खरीदी का जो काम बनाया। वो ठीक है कि चुनाव अपनी तरीके से वो नहीं जीत पाए, लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस को अपना काम करना चाहिए। राम को लेकर के, सनातन परंपरा को लेकर के भाजपा पर टिप्पणी बंद करनी चाहिए। इन टिप्पणियों से प्रमोद कृष्णन जैसे लोग आहत हुए हैं जो कि जन्मजात कांग्रेसी थे, कांग्रेस के प्रति कितने समर्पित रहे उत्तर प्रदेश के। सुरेश पचौरी आप देख लीजिए, सुरेश पचौरी को मैंने छात्र जीवन से देखा है, कांग्रेस के प्रति पूरी तरीके से समर्पित। लेकिन कहीं ना कहीं सनातन परंपरा को लेकर के, राम को लेकर के जो टिप्पणियां हुई हैं उसमें ऐसे कई लोग जो छोड़ करके चले गए। तो कांग्रेस को दूसरे पर टिप्पणी करने के बजाय अपना रास्ता बनाना है, नई राय बनाए वो अपनी, तो उसमें स्पीड इतनी तेज बढ़ाए कि भाजपा को पीछे छोड़ दें। जी बिल्कुल, स्पीड इतनी तेज बढ़ाएं कि भाजपा को पीछे छोड़ दें। अनिल सिंह चौहान जी, सवाल आपसे है कि वास्तव में जो बीजेपी पर आप लोग यानी कि कांग्रेस आरोप लगाती रह रही है, वास्तव में उस पे आरोप लगाना बंद करके अगर आप अपने तरीके से राम की बात करते हैं तो ये बेहतर होगा। क्यों दूसरे पे आरोप लगाएं, हम अपना काम करें। जैसा कि अभी रमेश शर्मा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है। कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर पाती?
हमारे रमेश शर्मा जी, और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है वो सिरोधार्य है। लेकिन एक उनकी टिप्पणी पर मुझे सख्त आपत्ति है। उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा कि राम नाम से वैमनस्यता है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। राम नाम की निंदा करना और राम की निंदा सुनना दोनों महापाप है, और मैं ये पाप नहीं कर सकता। उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन किया मेरी बात का। मैंने सिर्फ इतना कहा कि राम के नाम पर वैमनस्यता फैलाना भाजपा का काम है। राम नाम में वैमनस्य नहीं है। राम का तो नाम ही सौम्यता का प्रतीक है। लेकिन जब गुजरात में एक महिला और 6 साल की बच्ची से रेपिस्टों को छुड़ाकर जय श्री राम का उद्घोष लगाया जाए तो बहुत तकलीफ होती है। जिस राम ने नारी अस्मिता के लिए एक इतिहास बना दिया, उस राम का नाम नारी की इज्जत लूटने वाले आरोपियों को मुक्त करके उनके लिए नारा लगाया जाए, कितना शर्मिंदा कर देने वाला है देवेंद्र जी। रहा सवाल की भारतीय जनता पार्टी की निंदा का, तो आज पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सहित समस्त विपक्ष की कैसी निंदा कर रहा है। अब आप नरेंद्र मोदी जी के पास चले जाइए तो 100 स्मार्ट सिटी, महंगाई, रोजगार, शिक्षा, अच्छे दिन, 15 लाख की बात नहीं करते। वो बात करते हैं कि 47 में नेहरू जी ने 586 रियासतों को, 546 रियासतों को जब मिलाया, अखंड भारत बनाया, वो तो ठीक है, पर कश्मीर कैसे छूट गया, उनकी गलती है। इंदिरा जी ने ऐसा क्यों किया, शास्त्री जी ने ऐसा क्यों किया, सुभाष बाबू और सरदार पटेल में अंतर था। और बहुत होगा तो बताते हैं कि 47 तक मैं समृद्ध भारत बना दूंगा, पता नहीं जीवित रहेंगे कि नहीं, भगवान उनको लंबी उम्र दे। अरे साहब, आज पर बात कब करोगे आप कब बात करोगे कि यूपीए सरकार में जिस आवास का आप ढिंढोरा पीटते हैं 1 करोड़ आवास ज्यादा बने। आपने अगर पीएमएलए एक्ट दिया तो हमने सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार दिया। आप जनता को एक्ट देते हैं, हम अधिकार देते हैं। आप किसानों को बिना मांगे आप पॉलिसी देते हैं और हजारों किसानों की शहादत लेने के बाद आप उस कृषि बिल को वापस लेते हैं। यह आपकी नीति है। आप नोटबंदी का प्रयोग करते हैं, आप राम के नाम पर वैमनस्यता फैलाते हैं, दूषित राजनीति करते हैं, कट्टरता और नफरत परोसते हैं, जो राम प्रेम का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी के यहां प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे पूछिए कि भगवान विष्णु के कौन से अवतार थे, तो इनको नहीं पता होगा। बस इनको राम के नाम पर उन्माद फैलाना है, जय श्री राम का उद्घोष लगा के लोगों के घरों में आग लगानी है। क्या राम इसके लिए कभी संदेश देकर गए? राम का चरित्र और राम राज की परिकल्पना यह थी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबको सुख दो। भगवान राम ने तारका तक को माता कहा, रावण तक से उन्होंने उपदेश लेने का, ज्ञान लेने का संदेश दिया, और उन राम को किस ढंग से भाजपा परिभाषित कर रही है। इतनी कट्टरता, नफरत और मारकाट। राम कहते थे जो शरण में आ गया उसको स्वीकार कर लो। ये कहते हैं कि 300 साल पहले भी मुसलमान आए तो उसको निकाल दो। बांग्लादेश के हिंदुओं को हमारे यहां ले आओ, आप अफगानिस्तान से लोगों को ले आओ, जो गैर मुस्लिम है उन सबको ले आओ। 20 करोड़ 25 करोड़ की आबादी है। ये बनाते हैं कि सीए ले आओ, उनको सबको ले आओ, सबका बर्डन हिंदुस्तान पर आ जाए। और ये भूल जाते हैं कि 546 रियासतों में जब देश बटा था तो कब अखंड भारत था। वो सिर्फ कांग्रेस की देन है, देश की आजादी और अखंड भारत का निर्माण। चाहे राम मंदिर का ताला खुलवाना हो, चाहे राम मंदिर में पूजा पाठ स्टार्ट कराना हो, कांग्रेस हमेशा कटिबद्ध रही देवेंद्र जी, और हमेशा राम के नाम का उन्होंने राम राज की कल्पना की। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से आप देखिए कि राम मंदिर का निर्माण होता है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ट्रस्ट बनता है, और ट्रस्ट का सचिव चंपत राय कहता है कि नरेंद्र मोदी विष्णु के अवतार हैं। इस कदर अंधभक्ति। आप ट्रस्ट में उसको सचिव बनाओगे जो आपको विष्णु का अवतार बताएगा, ये मानदंड है। तो आज संवैधानिक संस्थाओं से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो सरकारी ट्रस्ट बनता है उसका सचिव कहता है कि विष्णु के अवतार है। इस तरह की अंधभक्ति हम स्वीकार नहीं करेंगे। इंसान अवतार नहीं हो सकता है। हम राम का अनुसरण करेंगे, राम की नीतियों का अनुसरण करेंगे, पर राम के नाम पर ये वैमनस्य परोस रहे हैं, जल्दी से, क्योंकि समय बहुत कम है। अब आप देखिए, ये तो ज्ञान अभी बड़े बड़े देने लगे, और अभी चंपत राय जी को क्या कर रहे हैं, चंपत राय को बना दिया। अरे शब्द का मर्यादा रखिए। अरे साहब, कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। मैं संपत राय माफी चाहता हूँ। चंपत राय और संपत राय में मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, मेरा इंटेंशन वो नहीं है। आप जबरदस्ती के मुद्दे मत बनाइए। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। महंगाई, रोजगार, शिक्षा की बात करो तो राम की बात करो। कालनेमी बन जाओ, चादर ओढ़ लो राम नाम की, और आसुरी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाओ। ये आपका चरित्र है, हमारा नहीं। अब पूरा आपका ये चरित्र है, आपका चरित्र अभी देखा है, हमारा कोई चरित्र नहीं है। आपने शब्द और मर्यादा की बात आपने किया, और आपने खुद उस मर्यादा का काम किया, और आपके ही
प्रमोद कृष्ण जी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में गए, उनके पूजा। विष्णु के कौन से अवतार थे राम, बताइए। आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप कालनेमी रूपी चादर ओढ़ रखी है, बताइए कौन से अवतार है भगवान विष्णु के? आप अपने आप नहीं मालूम है आपको, क्योंकि आप सिर्फ चादर ओढ़ के रखे हैं कालनेमी रूपी। रमेश शर्मा जी ने राम पर इतना बड़ा अभी व्याख्यान दिया, राम की सौम्यता पर व्याख्यान दिया, आपको नहीं पता होगा। चुनौती देता हूं, बताइए राम कौन से अवतार थे भगवान विष्णु के, किस वंश थे, आपको नहीं मालूम? कौन सा संदेश दिए रामराज का, नहीं मालूम आपको? आपको सिर्फ राम के नाम पर वैमनस्यता परोसनी है, जो रावण का काम था वो आपको परोसना है, जी आपकी प्रवृत्ति को परोसना है। जी, हम दोनों मेहमानों को रोकना चाहेंगे, समय बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, समय बिल्कुल भी नहीं है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि राम और राम राज्य की बातें तो होती हैं, लेकिन विचारों में कितने मतभेद हैं। एक वही राम जो आदर्श हैं, कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, सारी जनता के लिए भी। लेकिन वास्तव में उन आदर्शों को अगर जो देखा जाए तो यहां विवाद का कोई विषय होना ही नहीं चाहिए, वह वनस्पता की बातें आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन आ रही हैं, तकरार हो रहे हैं। ऐसे में कैसे माना जाए कि जो पार्टियां हैं वो राम के आदर्शों पे चल रही हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।